भारत देश है, यहाँ क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं एक धर्म के रूप में माना जाता है। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में जहाँ पर 6 से ज़्यादा धर्म हैं, 22 से ज़्यादा बोली भाषाएं हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो सचिन तेंदुलकर को ना जानता हो। ये ऐसे व्यक्ति है जिसको कोई डाटा डिफाइन नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक कोरा और आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ, वो भी मास्टर ब्लास्टर सचिन के लिए। आज ही वो दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन भगवान क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर जी। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। पिता श्री रमेश तेंदुलकर एक पोएट एंड मराठी नॉवलिस्ट थे। इनकी माता श्री रजनी तेंदुलकर जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट थी। सचिन नाम क्यों रखा? क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर सचिन वर्मन को सुनते थे। 24 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद भी कोई एटीट्यूड नहीं, शांत, डाउन टू अर्थ, कोई कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं फंसे। 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। आपकी सफलता को एजुकेशन डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ 10वीं तक ही पढ़े थे। सबसे ज़्यादा रन 100 इंटरनेशनल शतक मार के और 34,000 से भी ज़्यादा रन बनाने वाले वो दुनिया के विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। मैथ्यू हेडन कहते हैं कि मैंने अगर भगवान देखा है तो वो भारत की चौथी पोजीशन पर खेलने आता है। वो उन्होंने बहुत पहले कहा था जब वो चौथी पोजीशन पर खेलते थे। उनकी एक बुक प्लेइंग इट ऑन वे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। छपने से पहले ही 1.5 लाख से ज़्यादा ऑर्डर हो गए थे। स्टीवन की बुक के भी इतने ऑर्डर नहीं हुए थे। ये क्रिकेट के एक ऐसे रोल मॉडल हैं जो पब्लिक एफिशिएंसी में विश्वास नहीं करते, ज़्यादा शोर शाह में नहीं रहते, पार्टीज वगैरह से दूर रहते हैं, सोशल इवेंट में जाते नहीं, डिनर केवल घर पे ही करते हैं। स्टेडियम होटल हाउस होटल स्टेडियम, स्टेडियम होटल हाउस होटल स्टेडियम, सिर्फ इधर ही घूमते फिरते रहते हैं। जैसे कृष्ण वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, वैसे ही सचिन स्टेडियम को छोड़कर नहीं जाते। पहले व्यक्ति स्पोर्ट्स में जिसने को भारत रत्न मिला, यंगेस्ट जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, साथ में राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो आप जानते होंगे प्रैक्टिस पर बहुत बिलीव करते थे। पूरी जिंदगी प्रैक्टिस पर ही चला दी। सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस करना, 10 से 5 मैच खेलना और शाम को 6 से 8 इनके कोच आर्चेकर जी, रमाकांत आचरेकर जी के साथ प्रैक्टिस करना। हारने के बाद प्रैक्टिस, जीतने के बाद प्रैक्टिस, उठने के बाद प्रैक्टिस, सोने के पहले प्रैक्टिस, त्योहार हो तो प्रैक्टिस, जनवरी हो तो प्रैक्टिस, 2 अक्टूबर हो तो प्रैक्टिस, 15 अगस्त हो तो प्रैक्टिस, त्योहार हो तो प्रैक्टिस, बिहार हो तो प्रैक्टिस, 365 दिन प्रैक्टिस, लीप ईयर हो तो 366 दिन प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा थक जाते थे खेलते खेलते। इनके कोच रमाकांत जी इनकी विकेट पर एक सिक्का रख देते थे। अगर सचिन का विकेट कोई लेता है तो वो सिक्का बॉलर का होता था, और अगर कोई सचिन आउट ही नहीं होते थे तो वो सिक्का सचिन का होता था। ऐसे करके सचिन ने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए। यह तो कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही कपड़े पर निकाल दी। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहनते थे, रात में प्रैक्टिस से आते थे, उसको धो कर डाल देते थे, फिर सुबह वही पहन के चले जाते थे। यूं ही कोई ऐसे ही सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। तुक्का थोड़ी है जो क्रिकेट का भगवान वह कहलाता। सचिन की एक स्टोरी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में शुरू के 2 मैच भारत हार चुकी थी, पर सचिन बहुत गम में थे क्योंकि बेसिकली सचिन ने रन नहीं बनाए थे, इसलिए हार गई थी। वो बहुत परेशान थे। सौरभ और सचिन एक ही रूम में थे। रात में 2 बजे सचिन तेंदुलकर उठ जाते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। आईने के सामने बैठ घुमाने लगते हैं और देखते हैं मैंने क्या गलती करी। सौरभ गांगुली उठ जाते हैं और कहते हैं ओ भाई, इधर प्रैक्टिस मत कर, सो जा चुपचाप। तो सचिन बोलते हैं मैं तो प्रैक्टिस चलेगी, मेरी प्रैक्टिस चलेगी, आप एक काम करो, ड्रेसिंग रूम में जाके सो जाओ। अगले दिन हमारे शेर सचिन तेंदुलकर, अगले दिन सचिन ने शतक जड़ा, वो भी सीधे 100 रन मारे और मैच को ड्रॉ कर दिया। इनका एक रूल था, वो नहीं बोलते थे, ये कभी जवाब नहीं देते थे किसी को। इनका बल्ला बोलता था, इनका बल्ला जवाब देता था। वो कहते थे मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ खेलूंगा और जवाब मेरा बल्ला देगा। कई बार इनका फॉर्म नहीं था तो इंजरी हो जाती थी। जब 24 साल क्रिकेट खेलते हैं तो इंजरी होना तो बेशक मामूली बात है। तो लोग कहते थे कि अब तो इनको संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए था कि अब इनकी एज हो चुकी है। लेकिन इनका बल्ला जवाब देता था चौके छक्कों से, तो फिर इनकी वापसी फिर हो जाती थी। कहानी बताता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जब सचिन 16 साल के थे, बारिश हुई थी और मैच को 20 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान में शुरू में खेलते हुए 158 रन बनाए। उस समय 20 ओवर में 158 रन बनाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। T20 का कोई प्रारूप ही नहीं था, कोई फॉर्मेट ही नहीं था। भारत बैटिंग
उनका टारगेट का पीछा करते करते बैटिंग करने लगी और लास्ट में भारत को 30 गेंदों में 70 रन चाहिए थे, जो कि उस समय में इम्पॉसिबल थे। अब भारत को 30 गेंदों में 70 रन चाहिए थे, लेकिन सचिन क्रीज पे थे। लेकिन इस समय इम्पॉसिबल था, 30 गेंदों में 70 रन बनाना बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन सचिन ने एक के बाद एक छक्का मारा। अब्दुल कादिर आए और कहा कि ये बच्चे इन सबको क्या मार रहा है, मारना है तो मेरी बॉल पे मारना। तो सचिन तेंदुलकर ने उन्हीं के ओवर में लगातार 4 छक्के और एक चौका लगा के एक ही ओवर में 28 रन जड़ दिए। तो अब्दुल कादिर को भी अपनी औकात तो बता दी, ऐसी औकात उन्होंने कई मैचों में बताई है। इनका एक बार उंगली में इंजरी हो गई। वर्ल्ड कप में 2003 के मैच में किसी ने कहा दिया कि तुम एक काम करो, अमेरिका चले जाओ, उधर तुम्हारी उंगली ठीक हो जाएगा। सचिन अमेरिका भी पहुंच गए। उधर जाकर समझाया और कहा, सुनो, इस मेरी उंगली में चीरा मत लगाना, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। अगर चीरा लगाया तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊँगा। ऐसा बोला तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं लगाएंगे। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया और कहा सो जा, बेहोश कर दिया उनको। फिर डॉक्टर ने उनकी उंगली को जैसे ही वो कर रहे थे तो उनके आगे एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया और वो नींद से उठे। सर्जरी के बीच में उठ गया और हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चीरा तो नहीं लगाया ना, हाथ दिखाओ। इनका इतना लगाव था क्रिकेट से, इनका इतना लगाव था कि सड़क पर कोई भी खेलता था तो उनके साथ में ही खेलने लग जाते थे। एक कहानी और भी है। 1989 में सियालकोट में एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में था। ये कहानी बहुत प्रचलित है। इनका एक टेस्ट मैच था, इंडिया लूज कर रहा था, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, 4 विकेट। इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी। वहाँ बाउंसर, यॉर्कर, पेसर सभी कुछ हो रहा था। इमरान खान, वासिम अकरम, बकारी यूनिस जैसे बड़े बड़े बॉलर थे। तब सचिन आए खेलने और पाकिस्तान वाले हंसने लगे, अरे बोले ये बच्चा खेलेगा हमारे सामने। बकारी यूनिस की एक बाउंसर आई और सचिन के मुंह पर जाके लगी और उस समय पूरा नाक फट गया था। दूसरे छोर पर सिद्धू खड़े थे। तब उनका एक फिजिको आया और सचिन से बोलने लगा कि अब तो तेरा काम हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सचिन बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। इसको कहते हैं नेवर गिव अप, मैं खेलेगा। वासिम अकरम का कहना है कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ जो सचिन के सामने खेला। कपिल देव के बाद चाहते थे वर्ल्ड कप लाना। 2007 में हार गए। लोग कहने लगे अब संन्यास ले लेना चाहिए और इन्होंने हार नहीं मानी, क्विक नहीं किया। और फिर आप इतिहास जानते हैं 2011 का। जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी लड़ जाऊंगा, मुसीबत चाहे कितनी भी आ जाए, लक्ष्य को खींच चला आऊँगा। लेके आए वर्ल्ड कप, भारत ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता। ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति, ईमानदार आदमी थे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 1990 में तब टेस्ट का पहला शतक लगाया, 119 नॉट आउट। ये मैन ऑफ द मैच बने। इनको शराब की बोतल गिफ्ट कर दी। उस समय चैंपियन की बोतल गिफ्ट कर दी गई थी। तब वे 17 साल के थे। उन्होंने कहा कि मना कर दिया, उन्होंने बोतल ही नहीं खोली। तो लोगों ने कहा प्राइवेट बातें लगा ले यार, क्या दिक्कत है भाई, प्राइवेट बातें लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेंदुलकर ने खोली भी नहीं उस बोतल को। कि लोगों को बाद में पता चले कि वह 17 साल का लड़का है। वे प्राइवेट पार्टी की भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वेट किया और जब तक लीगल एज नहीं हुई जब तक उन्होंने उस बोतल को बाद में हाथ भी नहीं लगाया। ईमानदार व्यक्ति, डोनेशन करते रहते हैं और साफ़ सफाई में भी आगे रहते हैं, सोशल इवेंट में आगे रहते हैं साफ़ सफाई वाले में। और तेंदुलकर ने कभी भी शराब, गुटखा जैसी खराब चीज़ों का कभी भी प्रमोशन नहीं किया। 1996 वर्ल्ड कप में सब टैबेको और शराब जैसे बड़े बड़े ब्रांड के बल्ले पर अपने ब्रांड स्टिकर लगा रहे थे, लेकिन सचिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इन खराब चीज़ों का प्रमोशन नहीं करूँगा। उन्होंने सिर्फ खाली बल्ले से खेला। कहानी सुनो। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बार इंडियन टैक्सी ड्राइवर सचिन की सेवा में जुट गया था। तब तेंदुलकर सड़क से बाहर निकले तो बारिश होने लगी। तो टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जैकेट रेनकोट उतार कर सचिन को दे दी। सचिन इतना इंस्पायर्ड हुए, उनसे इतना टच फील किया कि उन्होंने बाजार से जाकर एक डिजाइनर जैकेट खरीद कर दिलवा दी और उसको गिफ्ट कर दी। अपने मैच का एक टी शर्ट में अपना साइन किया और बाकी 10 खिलाड़ियों का भी ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पे लिया और उनको गिफ्ट कर दी और मैचेस के पासेस भी दिए। तो कोई इज्जत दे तो उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। पहाड़ चढ़ते वक्त सीखने को मिलता है, जब ऊंचा
बढ़ना हो तो झुकना पड़ता है। इतनी हम्बलनेस स्पीच कि आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। पूरा स्टेडियम रोने लगा था उस समय। उस दिन अपने पिता के बारे में बोले थे कि उनके गाइडेंस के बिना मैं कुछ भी नहीं था। उनकी माँ के बारे में वो बहुत कुछ बोले और बहुत प्रार्थना करी उनकी माँ के लिए उन्होंने। और उनकी पत्नी अंजलि जो कि डॉक्टर थी, पेशे से एक डॉक्टर थी, उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़कर अपने बच्चों का ध्यान रखा। सचिन ने उस दिन बताया कि उनकी पत्नी ने डॉक्टरी छोड़कर अपने बच्चों का ध्यान रखा और कहा कि आप क्रिकेट खेलो, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। उनकी वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी पार्टनरशिप रही। मुरलीधरन का कहना है कि दुनिया में अब तक सचिन तेंदुलकर अब दूसरा कभी नहीं मिलेगा। सचिन इतने ईमानदार हैं कि लोग उनकी कसम भी खा सकते हैं। भारत में सचिन के लिए इतनी मैडनेस है कि मंदिर बन जाते हैं। अगर बात सचिन की हो रही है और सुधीर कुमार गौतम की ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साइकिल चला के मुजफ्फरपुर से सीधे मुंबई तक आना ये बहुत बड़ी बात है। 1700 किलोमीटर का एक बड़ा सफ़र, वो भी साइकिल से। 2003 के वर्ल्ड कप में तेंदुलकर ने उन्हें टिकट भी दिया। सुधीर कुमार आर्थिक रूप से कमज़ोर था, माफ़ कीजिए था। मुजफ्फरबाद से मुंबई तक 1700 किलोमीटर, इतना ही नहीं पाकिस्तान भी तक साइकिल से चले गए थे। और बांग्लादेश की यात्रा भी 3 बार करी उन्होंने सचिन के मैच देखने के पीछे, वो भी साइकिल से। इतने पैसे भी नहीं थे कि ट्रेन से भी जा सके। पुलिस स्टेशन, स्टेडियम के बाहर या स्टेशन के बाहर सो जाते थे। रात में वो वहीं अपना समय गवाया करते थे। अपने शरीर पर पूरा पेंट करा लेते थे। सुधीर गौतम अपनी ज़िंदगी में एक मैच नहीं छोड़ा सचिन का। 16 साल तक अपने शरीर पर पेंट करते रहे। बॉडी को पेंट करके उनको सारी रात लग जाती थी और ना वो खा सकते थे, ना कुछ पहन सकते थे और ना ही सो सकते थे। देखिए कितना मुश्किल होता होगा, कितना बड़ा एक टाइप से एक बड़ा बलिदान ही दिया उन्होंने। इस प्रकार से 2010 में सचिन से मिलने का बहुत प्रयास किया पर पुलिस वालों ने उनको पीठ पे डंडे मारे और उनको पीट पाड़ दिया। तो सचिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में पुलिस वालों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी सचिन से। उनको हर मैच का टिकट दिया सचिन ने और आज भी तेंदुलकर उनसे लगातार रेगुलरली फ़ोन पर बात करते हैं। 2011 का वो प्राउड मोमेंट जब हमारा देश वर्ल्ड कप दूसरी बार लाया था। जैसे ही सचिन ने अपने हाथ में ट्रॉफी ली और वर्ल्ड कप लिया अपने हाथ में, थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में पहुंचे और सुधीर सिंह गौतम को अपने रूम में बुलाया और सुधीर को कप हाथ में दिया और सचिन ने इनके साथ फ़ोटो भी खींचा और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। प्यार तो इतना अभी कि समाया भी नहीं जा सकता। ये स्टोरी बताने जा रहा हूँ, मिस नहीं कर सकता। 1995 में उनकी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल सेंचुरी थी। वर्ल्ड कप चल रहा था, भारत पहले से ही साउथ अफ्रीका से हार चुका था। 2 मैच और थे, एक केनिया और दूसरा जिम्बाब्वे के खिलाफ। देर रात घंटी बजी, पत्नी बोली कि आपके पिता का देहांत हो गया है, बहुत तीव्र हार्ट अटैक की वजह से। सचिन को वापस लौटकर जाना पड़ा पिता का अंतिम संस्कार के लिए। वो बहुत दुखी हुए, बहुत बड़ा गम था। उनके पिता का देहांत हो गया, पीछे वर्ल्ड कप चल रहा है, देश की इंस्पिरेशन थे, वे वापस लौटे, बहुत रो रहे थे। उनकी एब्सेंस के कारण भारत जिम्बाब्वे से भी हार गया। दुख और बढ़ गया। माँ ने कहा तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं कि तुम बैग पैक करो और वापस से उधर खेलने लगो। रोती हुई माँ को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जल्दी से हवाई जहाज़ पकड़ा और फिर वो चाहते तो नहीं भी जाते, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो गए। अंधेरों में दुखों का जो दिया जलाता है, देश को सर्वपल्ली रख के वही सचिन तेंदुलकर कहलाता है। सचिन लौटकर आए, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। उस दिन पूरे स्टेडियम जितने भी लोग थे सभी लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे और उनका स्वागत किया। बल्कि ओपोनेंट टीम ने भी उनका स्वागत किया, तालियां बजाई। वह दिन उनका मैच विनर डे था। उन्होंने उस दिन 101 गेंदों में 140 रन बनाए। तब उन्होंने शतक पूरा किया तो फिर आकाश की तरफ देखा और अपने पिता को धन्यवाद कर रहे थे। वो बोले कि शायद मेरे पिता भी यह चाहते थे कि मैं वापस लौटूं और इस मैच को खेलूं। यह बहुत इमोशनल सेंचुरी थी। सचिन के सामने हार जाए तो शर्म नहीं लगती। स्टीव वॉक का कहना है कि सचिन के सामने हार जाए तो शर्म नहीं लगती। मार्क टोलर का कहना है कि हम टीम इंडिया से कभी नहीं हारे, हम तो सचिन तेंदुलकर से हारे हैं।
कैप्टनसी में अच्छे नहीं थे तो उन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़कर MS धोनी को सौंप दी और MS धोनी को आगे बढ़ाया। वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैं सचिन के साथ खेला हूं। तब रमाकांत आर्चगर जी का निधन हुआ तो वो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर उनको कंधा देने गए। घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी तभी सचिन जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी। आज सचिन का जन्मदिन है। अपनी राय कमेंट में दें कैसा रहा ये वीडियो। और सबसे लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करें, मेरे सामने कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने शोर मचाया और सॉरी शोर और बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है। रात भर नहीं सोया था मैं इस वीडियो के पीछे। रात भर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, रिकॉर्डिंग करी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को आधा दिन गुजर गया और पूरी रात निकल गई। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। झूठ नहीं बोलूँगा, सचिन की कसम खाता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।